नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीडीपी मैथ्स हब में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो रीट का सिलेबस नया इशू हुआ है और पुराने वाले जो सिलेबस था उसमें कहीं कुछ डिफरेंस है या नहीं। तो मैथ साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये है। तो देखो, जो आपका जो पहला जो पार्ट है जिसमें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जिसको हम शिक्षण विधियाँ बोल देते हैं, तो उसके अंदर आपके कोई चेंज नहीं हुआ है। बस इसमें इतना किया गया है कि जो पुराना सिलेबस था उसकी जो सेकंड यूनिट थी उसको क्या कर दिया गया, इस बार चेंज करके फोर्थ यूनिट कर दिया, और थर्ड यूनिट को सेकंड यूनिट और जो आपकी फोर्थ यूनिट थी उसको थर्ड यूनिट बना दिया गया है। ऐसा बस इतना ही चेंज किया गया, सेकंड यूनिट को उठा के 4 के बाद रखा गया है और इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। जिन्होंने भाषा फर्स्ट हिंदी रखी है उसके अंदर देखो, उसमें जो पुराना सिलेबस था उसके अंदर से आपके पास जो चेंज हुआ है व्याकरण संबंधी संबंध है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन उसमें कुछ एक चीज़ ऐड हुई है। जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द है वो इसमें ऐड हो गया, शब्द शुद्धि जो है वो इसमें क्या हुई है, ऐड हुई है। ये जो टॉपिक हैं वो इसके अंदर वाक्यांश के लिए एक शब्द और शब्द शुद्धि ये इसमें ऐड हो गई है इस बार, ठीक है। और इसमें जो चेंज हुआ है वो राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप ये भी इसमें क्या हुए हैं, ऐड हुए हैं। और विराम चिन्ह जो हैं वो भी इसमें क्या हुए हैं, ऐड हुए हैं। बाकी इनके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है। हिंदी के अंदर जो है ये इतने ही चेंज हिंदी के अंदर हुए हैं। जिन्होंने सेकंड लैंग्वेज के रूप में पंजाबी रखी है उनके लिए भी है कि जो आपके पास जो पहली यूनिट थी वो अनडिठे वार्तक पैरे विचों 8 लिखे व्याकरण संबंधी प्रश्न ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਗੇਤਰ ਪਿਛੇਤਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਉਹ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗੇਤਰ ਪਿਛੇਤਰ ਬਹੁਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ, ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ, ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ੁੱਧ ਅਸ਼ੁੱਧ, ਸਪਸ਼ਟ ਜੋ ਲਿੰਗ ਵਚਨ ਅਤੇ ਕਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਟਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੋਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਅਣਡਿੱਠੇ ਕਾਵ ਪੈਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੇਠ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਸਹਿਜਤਾ, ਭਾਵ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਸ਼ੈਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਰਸ ਕਿਹੜਾ, ਅਲੰਕਾਰ, ਛੰਦ, ਸੁਰ ਤੇ ਤਾਲ, ਅਖਾਣ ਅਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਕਿੰਡ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਥਰਡ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਸਵਰ ਅਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਧੇਯ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਅਤੇ ਉਪਵਾਕ, ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪੱਖੋਂ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੰਡ, ਅਖਾਣ ਅਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਅੱਡ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਛੰਦ, ਦੋਹਰਾ, ਚੌਪਈ, ਦਵਈਆ, ਮੈਤ, ਅਲੰਕਾਰ, ਛੰਦ, ਅਲੰਕਾਰ, ਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਡ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤਕ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸਕੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਚੇਂਜ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤਕ ਸ਼ੈਲੀਆਂ, ਵਾਰ ਰਸ ਹੈ, ਕਿੱਸਾ ਕਾਵ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਾਵ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਸੂਤਰ ਅਤੇ ਵਿਧੀਆਂ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਕੌਸ਼ਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਸ਼ਾਈ ਕੌਸ਼ਲ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ। ਵਿਕਾਸ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ, ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ, ਸਾਧਨ, ਅਰਥ, ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। मैथ साइंस वाले स्टूडेंट्स लिए ज़्यादा चेंज नहीं है कुछ इसमें। जो आपके पास फर्स्ट यूनिट है वो सेम है, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। सेकंड यूनिट के अंदर आपके पास जो टॉपिक है उसके अंदर आपके पास एक भिन्न का टॉपिक यानी फ्रैक्शन पार्ट इंक्लूड हुआ है, ठीक है। बाकी जो सेम है, जहाँ साझा था साझा की जगह साझा हटा दिया गया है, साझा की जगह भिन्न की गई है, ठीक है। तो भिन्न के अंदर जो क्वेश्चन है वो आपको फ्रैक्शन वाले वो देखने पड़ेंगे। और इसके अंदर आपके पास वृत्त के साथ बहुभुज को और जोड़ा गया है। साथ में जो समतल आकृतियों का क्षेत्रफल था तो उसके परिमाप से संबंधित क्वेश्चन भी इस बार इसमें इंक्लूड किए गए हैं। हालांकि आते पहले भी थे तो उसमें जैसे इसमें क्या है कि थोड़ा सा पर्टिकुलर मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। इस बार जो नई चीज़ आई है वो ग्राफ तो हैं, लेखा चित्रों के साथ साथ में प्रायिकता अलग से इसमें ऐड हुई है।
बाकी ये जो है वो पहले पुराना जो सिलेबस था उसी के अकॉर्डिंग इसमें है, तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चंस का जो लेवल है वो 12th क्लास के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, तो इसमें जो ज़्यादा वैसे बनता नहीं, क्योंकि 10th के बाद प्योर मैथमेटिक्स अप्लाई हो जाती है। विज्ञान की हम बात करें तो विज्ञान के अंदर आपके पास सजीव और निर्जीव, इस बार जो चेंजेस आए हैं, सजीव और निर्जीव का जो आपके पास अलग से इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं। जो राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स हैं उनके अंदर इनमें इसका इंट्रोडक्शन था, ठीक है, तो वो चीज़ इसमें ऐड की गई है। पौधे के आकार भी ये पुराना है, कोशिका विभाजन ये सब पुराना है। जो रोग हैं, संक्रामक, संतुलित भोजन, भोजन के अवयव, ये सारे पार्ट क्या है, पुराना ही है। अब यांत्रिक यानी कि फिजिक्स जो है, फिजिक्स के अंदर इस बार इन्होंने काफ़ी अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया है। जो हमारे पास ताप व ऊष्मा यांत्रिकी, ठीक है, इसमें जो आपके पास चाल के प्रकार थे, ठीक, तो उसके अंदर इन्होंने इस बार जो बल है, कार्य व ऊर्जा, तो इसमें आपके पास वायुमंडलीय दाब और उत्प्लावन बल, ये पहले बॉयंट फोर्स की जो टॉपिक था वो इसमें इंक्लूड नहीं था, तो उसको भी इस बार इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है जी। तापमापी है, उष्मा संचरण है, वो भी इसमें इस बार इंक्लूड है, तो उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन अब में जो हम बात करते हैं। तो पहले जो प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और ये सब समतल दर्पण में प्रतिबिंब था, तो इस बार उसको अच्छे से गोलीय दर्पण, समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है वो बनने हैं, वो सभी का लेंसों से प्रतिबिंब निर्माण किया, तो इसके अंदर आपके पास वो सारे लेंस आ गए, ठीक है। तो इसमें इस चीज़ को ध्यान से थोड़ा सा देखें कि कई बार कह देते भी सिर्फ समतल दर्पण है, नहीं, पूरा जो आपके आई वाला पार्ट है तक ये इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है, तो उसको छोड़े नहीं, अच्छे से करके जाए। आँख की संरचना से संबंधित भी प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में विद्युत और चुंबकत्व, ये जो आपके पास है ये पहले नहीं था सिलेबस में, इसको इंक्लूड किया गया है, ठीक है, तो उसका ये हमें ध्यान रखना है। अब इसमें यहाँ इन्होंने मेंशन नहीं किया है, बाकी तो जो यूनिट है इन्होंने 5 यूनिटें बना दी हैं। ये पहले विज्ञान प्रौद्योगिकी और इनकी जो है वो अलग यूनिट होती थी, ये विज्ञान प्रौद्योगिकी और ये सौर मंडल की ये अलग यूनिट होती थी। तो इसमें डेली लाइफ की जो साइंस है वो आती थी, और इसमें धूमकेतु, तारामंडल, चंद्रमा और तारे, ये सारे इसके अंदर क्या है, इंक्लूड हैं। तो ये भी हो सकता है अब इसमें इंक्लूड करके इनके क्वेश्चंस कम कर दिए जाएं, तो बाकी इसमें क्वेश्चन मिक्स होते हैं, तो कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। पदार्थ की संरचना और ये टॉपिक, इसमें भी कोई किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। रासायनिक परिवर्तन जो है, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन जो पहले नहीं थे वो भी इस बार इसमें इंक्लूड हो चुके हैं। क्लियर, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा। जो हमारे पास कंडीशनें बनती हैं तो उसकी के अकॉर्डिंग हमें उसको स्टडी करना पड़ता है। क्लियर, इसके बाद जो हमारे पास जो यूनिट है, पहले विज्ञान की संरचना, प्रकृति, प्राकृतिक विज्ञान, लक्ष्य व उद्देश्य। अब लक्ष्य उद्देश्यों के साथ में प्राकृतिक संसाधन भी इसमें इंक्लूड हो गए, प्रदूषण और नियंत्रण भी इसमें इंक्लूड हो गया, जैव विविधता, बायोडिवर्सिटी भी इसमें क्या होगी, इंक्लूड होगी। तो ये कचरा प्रबंधन और एग्रीकल्चर, कृषि पद्धतियाँ, राजस्थान में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें, ये जो टॉपिक है ये आपके इस बार नया ऐड हुआ है। और ये आपके एनसीईआरटी से ना होकर के जो हमारे पास राजस्थान बोर्ड की पुरानी जो थे उनके अंदर से ये टॉपिक इन्होंने 2019-20 के सिलेबस में से इंक्लूड किया है। उसके बाद विज्ञान को समझना और विज्ञान की शिक्षण विधियाँ ये पहले से थी, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में नवाचार, पाठ्य पुस्तक, सहायक सामग्री और समस्या और उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है। तो इसमें इस बार जो है वो काफ़ी ये चीज़ें ऐड हुई हैं। तो साइंस के अंदर जो है वो आपको थोड़ा सा ध्यान जरूर देना पड़ेगा, चाहे मैथ्स के स्टूडेंट हैं चाहे बायो वाले हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर अपनी ही प्रिपरेशन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।